हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपका सीपीओ का पेपर बहुत ही बढ़िया हुआ होगा। कोई भी एग्ज़ाम जब ओवर होता है, ख़त्म होता है, तो उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ा कीड़ा दिमाग में उठता है या क्यूरियोसिटी जो सबसे ज़्यादा दिमाग में उठती है वो ये उठती है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और क्या मेरे को अगले जो स्टेज है उसमें जाने का मौका मिलेगा। आप सबको पता है कि जो सीपीओ है उसमें दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और बाकी जो सीएपीएफ्स हैं आपके, उनके सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसीज निकलती हैं। बहुत ही शानदार नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है और अगर दिल्ली पुलिस में हो जाए या सीआईएसएफ में हो जाए, एसएसबी में हो जाए तो बहुत अच्छी लाइफ आप इसमें जी सकते हैं। पूरी ज़िंदगी इस पोस्ट पे आप स्पेंड कर सकते हैं। अभी पेपर हुआ तो पेपर होने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अब वो जानने के लिए आपके मन में चीज़ें आई होंगी, पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानने से पहले कुछ अदर चीज़ें भी हमको ध्यान में रखनी चाहिए जिन आधार पर जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? अनुमानित, एक अनुमान है कि इतने से इतने पर कट ऑफ जा सकती है। आप सबको पता है कि लास्ट वैकेंसी 2020 में आई थी, 21 में नहीं आई थी कोविड की वजह से, और अब 22 में वैकेंसी निकली है। पहले वैकेंसी थी लगभग 1500, इस बार 4300 वैकेंसी है। एक अच्छा मौका है ये। अब जो पूरी की पूरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं यहां पर डिस्कस करूंगा उसको ध्यान से आप लोगों को सुनना है, समझना है, और अगर आपका जो स्कोर है वो उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल हो रहा है, मैं बहुत लंबा क्राइटेरिया नहीं बताऊंगा कि भाई 20-20 नंबर का गैप ले रहा हूं, मैं एक अनुमानित आपको एक छोटा सा एक रेंज दूंगा। यदि आप उसके आसपास भी फॉल हो रहे हैं तो आपका काम ये मानिए कि आप फिजिकल के लिए आप जा रहे हैं। अभी फाइनल कट ऑफ की मैं कोई भी चर्चा यहां पर नहीं करने वाला हूं। देखो, यदि हम बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को जानने से पहले 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है, जिन फैक्टर्स का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ता है? आपकी कट ऑफ पे पड़ता है। सबसे पहले वैकेंसी। देखो, वैकेंसी कम रहेगी और बच्चे तो उतने ही रहेंगे, वैकेंसी कम रहेगी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ हाई शूट अप हो जाएगी, हाई चली जाएगी, शूट अप हो जाएगी पूरी की पूरी। और वैकेंसी ज़्यादा होगी, बच्चे फिर भी उतने ही रहते हैं, तो जो कट ऑफ है वो डाउन चली जाएगी। तो सबसे पहले वैकेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात है, दूसरा जो बड़ा फैक्टर है जो कट ऑफ को प्रभावित करता है वो है लेवल। एग्जाम का लेवल क्या था? एग्जाम का लेवल आसान है तो बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, एग्जाम का लेवल मॉडरेट है तो मीडियम सी रह जाएगी, एग्जाम का लेवल कठिन है तो बहुत ज़्यादा नीचे कट ऑफ चली जाती है, क्योंकि सबके लिए उन चीज़ों को उस टाइम के अंदर कर पाना मुश्किल हो जाता है। तीसरा है नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज क्या है तथा उसमें कितने बच्चे लिए जाएंगे, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और चौथा जो है वो काफ़ी सारे लोग कहते तो हैं कि भाई उपस्थिति और अनुपस्थिति यानी प्रेजेंट एब्सेंट का फर्क पड़ता है, पर मेरे हिसाब से इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि लाखों में बच्चे भरते हैं, उनमें से अगर आधों ने भी छोड़ दी परीक्षा, अगर उनमें से आधे बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी तो भी वो लाखों में बचते हैं। और कंपटीशन शुरू में 50,000 लाख बच्चों में ही होता है, बाकी लोग तो ऐसे ही भर देते हैं या वो तैयारी के शुरुआती दौर में होते हैं। अगर हम बात करें आपकी 2022 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, तो वैकेंसी कितनी है आपकी? 4300 वैकेंसी है, जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। शायद ये इस फिगर में वैकेंसी 2015 के आसपास निकलती थी, 16 के आसपास निकलती थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेवल जो है वो पेपर का क्या रहा है, वो सेम रहा है लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर का कट ऑफ आपने देखा होगा तो 114 के आसपास आपकी जनरल की लगी हुई है, मेल की, और फीमेल की लगी हुई है आपकी 118 पे। मैक्सिमम वाली बता रहा हूं, और तो इसके नीचे ही है, SC ST OBC सब इसके नीचे ही हैं। तो पेपर का लेवल बिल्कुल सेम पिछले वाला रहा है, पर वैकेंसी पिछली बार से ज्यादा हो गई है, इवन 3 गुना हो गई है। पिछली बार लगभग 1500 थी और इधर लगभग 4300 है, तो लगभग आप कह सकते हैं कि 3 गुना वैकेंसी हो गई है। तो जाहिर सी बात है कट ऑफ पे यहां पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तीसरी बात है, नेक्स्ट स्टेज आपका फिजिकल है, और आसान फिजिकल नहीं होता है। ठीक है, मैंने भी 3 बार फिजिकल क्रैक किया है, 3 बार मैंने भी ये पोस्ट निकाली है, पर मुझे कुछ और ही करना था तो मैंने फिर उतना ध्यान नहीं दिया इधर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए। फिजिकल बहुत टाइट होता है। जब मैं फिजिकल की तैयारी कर रहा था तो क्या था, मेरा पेट वेट ना, 1 महीने मैंने तैयारी की थी और मेरा वजन था लगभग 89 या 90 के आसपास था, तो 1 महीने में घट के मेरा वजन 79 रह गया था, और मैंने एक एक बार में सब चीज़ कवर कर ली। तो आपको फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छे से करनी जरूरी है। इसमें बहुत बच्चे आउट होते हैं और लगभग 15 गुना बच्चों को इसमें बुलाया जाता है। ठीक है, अब ये प्रेजेंट वाला एक पॉइंट देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे एक न्यूज़ में आई है ये बात कि 44.7%
44.57% अभ्यर्थियों ने दी सब इंस्पेक्टर की परीक्षा। 4300 पदों पर होगा चयन। यानी कि आपके जो पेपर में देखो बच्चे कितने बैठे थे, टोटल एनरोल जो फॉर्म हुए थे, जो मतलब लोगों ने अप्लाई किया था, वो लगभग 7.5 लाख बच्चे थे। 7.5 से थोड़े ज्यादा थे, 7,51,300 कुछ बच्चे थे। तो 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया, जिनमें से 44.57% बच्चे ही वहां पर प्रेजेंट हुए। तो भी इतने बच्चों ने पेपर दिया, 45% निकालें इसका, तो 3,37,500 बच्चों ने पेपर दिया। तो इस चीज का तो कोई भी प्रभाव आप मत मानना कि भाई इसका बहुत कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। तो नेक्स्ट स्टेज में आपको एक चीज समझ लेनी जरूरी है कि जो फिजिकल है आपका, और उसमें 15 गुना यदि बच्चे लिए जाएंगे तो लगभग 64,500 बच्चों को बुलाया जाएगा। कितने? 64,500 बच्चों को, लगभग 60 और 70,000 के बीच में बच्चों को कॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए। और पिछली बार जो ये संख्या थी वो लगभग 31,000 के आसपास थी। तो आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ निश्चित रूप से पिछली बार से तो कम जाएगा। लड़कियों की 118 थी, लड़कों की 114 थी, तो इससे तो नीचे जाएगा। पर जाएगा कितना, ये आप सोच रहे होंगे मास्टर जी आप बता क्यों नहीं रहे हो। तो इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, कैटेगरी वाइज भी बच्चों का फर्क पड़ता है कि मतलब कौन सी कैटेगरी में कितने बच्चों ने अप्लाई किया है। तो 7.5 लाख बच्चे हैं, बात समझ रहे हो, 7.5 लाख बच्चे हैं, जिनमें से 1,37,661 तो जनरल कैटेगरी के हैं, 55,606। 2020 में यही संख्या लगभग 15,000 के आसपास थी। तो देखो जिस कैटेगरी में बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, कंपटीशन भी बढ़ जाता है, तो कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ बढ़ती चली जाती है। सारी चीजें मैं आपको समझाता आ रहा हूं। ओबीसी में सबसे ज्यादा 2,83,503 बच्चों ने अप्लाई किया है। एससी में आपका 1,74,428 और एसटी में 1,01,31 बच्चों ने अप्लाई किया है। एक्स सर्विसमैन का नाम इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहां पे कट ऑफ आगे बतानी है एक्स सर्विसमैन की भी। तो एक्स सर्विसमैन इन सभी कैटेगरीज में फॉलो होते हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यहां देख सकते हैं कि क्या मतलब कितना रेशो है, कैसे है। अब जो मैंने विश्लेषण पूरा का पूरा किया है, जो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, ये बात आपको जाननी चाहिए। नाम है अनुमानित कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ का मतलब ही ये होता है कि भाई इसके आसपास लमसम इसके जा सकती है। तो जहां तक मेरा अनुमान है, जहां तक मैं चीजों को देख के लगा पा रहा हूं, जनरल कैटेगरी मेल की बात करते हैं। अगर जनरल कैटेगरी में बात करें तो यदि आपका स्कोर 95 से लेकर और 100 तक बन रहा है, कितना 95 से लेके 100 के आसपास बन रहा है, आप प्लस माइनस 2-3 कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आप 90 और 100 के आसपास जा रहे हैं, 100 के आसपास अगर आपका स्कोर है, 90 से 100 के आसपास, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में अब देखो क्या है, ईडब्ल्यूएस में पहले क्या था, ये जो 55,000 बच्चा था, ये इनमें से जो 40,000 बच्चा था वो पहले जनरल में अप्लाई कर रहा था, पर उसने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया तो ईडब्ल्यूएस में आ गया। पहले 2020 में 74-75 के आसपास कट ऑफ रहा था, पर इस बार इतना बड़ा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। आपको मैं बताऊं, ईडब्ल्यूएस में जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है वो 87 से लेकर के और 92 तक देखने के लिए मिल सकती है। मतलब आप अगर 90 के आसपास हो, प्लस माइनस में हो, तो आपका मतलब सेफ स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिजिकल की तैयारी अविलंब शुरू कर देनी चाहिए। ओबीसी की बात करूं तो आप अगर 90 से 95 में हैं तो मतलब आप सेफ साइड में हैं, आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। एससी में है तो आपको 80 से 85 के बीच में अगर क्राइटेरिया है तो सेफ जोन में है आप। और एसटी में आप 78 से लेकर के और 83 में है, ठीक है, 78 से लेकर 83 अगर आपका है तो आपको तैयारी करनी चाहिए। प्लस माइनस 3 आप करते रहना, ये चीज आपको देखने में जरूरी है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन जहां तक मेरा अनुमान है 35-40 के आसपास, 40 से ऊपर जाना है कोई मतलब नहीं है, 35-40 के आसपास आपकी कट ऑफ इसमें जा सकती है। अब देखो हर जगह क्या होता है कि लड़कियों की कट ऑफ हमेशा कम जाती है, परंतु सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया था, सबसे ज्यादा जो इफेक्ट करती है कोई भी चीज, किसी भी भर्ती की एग्जाम में जो कट ऑफ आती है वो वैकेंसीज हैं। सामान्यतः क्या रहता है कि दिल्ली पुलिस में तो लड़कियों के लिए जो कट ऑफ, लड़कियों के लिए जो पोस्ट रहती है वो लगभग आधी रहती है, मेल के आधी रहती है फीमेल में, पर बाकी जो सीएपीएफ है उनमें बहुत कम रहती है, किसी में 18, किसी में 17, किसी में 32। तो यहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और कंपटीशन हाई हो जाता है तो कट ऑफ भी इसमें ज्यादा जाती है। आपने देखा 2020 में ज्यादा गई, और इस बार निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अंक ज्यादा ही आपके फीमेल में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप फीमेल में हैं
और आपके 105 से 110 के आसपास हैं तो आप सेफ जोन में हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस में आप 97 से लेकर और 103 के आसपास हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस 2-3 आपको यहाँ पर कर लेना है। और अगर सब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है चैनल को, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए शुरू करने वाले हैं जीएस में। और जीएस में आप पढ़ेंगे हिंदी नहीं सॉरी, आप हिंदी भी मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि यूपी के एग्जाम्स भी टैकल करते हैं अपन। तो जीएस में सारे सब्जेक्ट्स को हम कवर करेंगे वीडियो वाइज, तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यूपी से भी आप काफ़ी लोग देख रहे होंगे, अदर स्टेट से भी देख रहे होंगे, तो बहुत सारी वैकेंसीज हर स्टेट में आने वाली हैं, तो आपको चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में फीमेल 100 से 105 सेफ साइड में है, कोई दिक्कत नहीं है। एससी में यही आपका 90 से 95 फीमेल, और एसटी में आपका 85 से लेकर और 88 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्स सर्विसमैन में फीमेल का अभी तक नहीं है, पर लड़कियां जब जाने लगेंगी, इतने बूढ़े हो जाएंगे, तब जाके चीज़ें होंगी। तो ये पूरा का पूरा आपका कट ऑफ का विश्लेषण है, फिजिकल के लिए है दोस्तों, ठीक है, फाइनल के लिए नहीं है, फिजिकल के लिए है। अगर आप यहाँ पे हैं तो आपको तैयारी निश्चित रूप से शुरू कर देनी चाहिए। तो ये सारी की सारी बात आपको समझ में आई होगी। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।